नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से इकाई दूसरी और वहाँ से दूसरा लेसन जंगल यह पूरक पठन लेकर आई हूँ, जिसे चित्रा मुदगल जी ने लिखा हुआ है। आइए हम इसका परिचय देख लेते हैं। चित्रा मुदगल जी का 10 सितंबर 1983 को चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। परिचय। चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। अब इनके संवादात्मक कहानी के रूप में देख लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा है। किसी विशेष घटना के रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुत संवादात्मक कहानी कहलाती। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। यानी इसके अंदर जो प्राणियों को हम पाल कर रखते हैं, उनके प्रति हमारे अंदर कैसा दया भाव होना चाहिए वह बताया गया है। यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था मांडवी दीदी की बहू का। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। मांडवी दीदी है, इनकी बहू है तविशा। इनका फ़ोन आया था अनिमा जोशी के मोबाइल पर। कह रही थी कि आंटी बहुत ज़रूरी काम है। यानी अनिमा को ये बता रही थी, अनिमा जो है आंटी है, इनसे बोल रही थी कि आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दीजिए। अम्मा कौन? तो मांडवी दीदी है ना, उनसे बात करवा दीजिए। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं करवा सकती तुम्हारी बात, असमर्थता यानी नहीं करवा सकती। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, यानी पढ़ा रही है। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। यानी बाहर आते जैसे ही वे बाहर आएंगी क्लास में से पढ़ा कर, वैसे ही मैं उनको तुम्हारा मैसेज दे दूंगी। वैसे क्या हुआ, घर में सब कुशल मंगल तो है? वह पूछती है तविशा। अनिमा पूछती है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है? तो परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया कि आंटी अम्मा से बात हो जाए तो अच्छा होगा। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बहुत बुरा लगा, यानी उसे मना करना बहुत बुरा लगा। और उसने उचित नहीं लगेगा तविशा। वह बोलने लगी कि देखो तविशा, यह ठीक नहीं लगेगा, अनुशासन भंग हो जाएगा, यानी जो डिसिप्लिन है वो भंग हो जाएगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी हो? बोले तुम मुझे बता दो। और जो अनिमा है वो बोली कि तुम मुझे बता दो बेटा, तो इसमें क्या झिझक वाली बात है? तो बोली कि नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा गया, उसका गला भर आया, रोने जैसा आवाज़ हो गया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा, यानी सोनू मर गया। 10:30 बजे के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठते बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। यानी बैठक में, यानी हॉल में जब वो बुहार कर रही थी, यानी पोछा लगा रही थी, तब उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, यानी सोनू के अंदर कोई भी हलचल नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। वो उस खरगोश को बोली कि कैसे घोड़े बेचकर, यानी निश्चिंत सो रहा है। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। वो तविशा को छोटी बीजी बोलती थी, है ना। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई, गोदी में उठाया और उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल से झूल गई। यानी नरम नरम जो पत्तियां होती पेड़ों की, वो कैसे टूट कर गिर जाती है, वैसी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर नहीं है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखा दिया। अब तविशा ने सोनू को बच्चों वाले डॉक्टर को बुला के और दिखा दिया। डॉक्टर ने कहा प्राण नहीं है अब सोनू में, यानी सोनू मर गया। आंटी आप अम्मा को जल्दी से घर भेज दे। यानी मांडवी दीदी जो है वो अम्मा है ना, इनकी सास है तविशा की। तो बोले कि उनको जल्दी से घर भेज दीजिए, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष आ जाएगा। पीयूष कौन है? तविशा का लड़का है और मांडवी दीदी का नातू है, ठीक है। मांडवी दी घर पहुंची। अब जो है उनकी सास जो है तविशा की, वो घर पहुंच गई। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेत पड़ा हुआ था, यानी स्थिर पड़ा हुआ था, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। पीयूष वहीं चुपचाप बैठा था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता हुआ कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं, यानी दाएं बाएं उसके राइट लेफ्ट में कभी जाकर खड़ा हो जाता, ठिठक जाता और फिर उसको देखता रहता कि अरे ये हिलडुल क्यों नहीं रहा है ना। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उसे जरूरी लगा। अब पीयूष जो एकदम स्थिर खड़े होकर एक टक लगाकर उसकी तरफ देख रहा था, तो उनको लगा कि इसकी जो स्थिरता है वो तोड़ना पड़ेगी, इसे हिलाना पड़ेगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा था, यानी पहली बार वो किसी की मौत देख रहा था। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खुलने न दौड़े, यानी दोनों, वो खरगोश और साथ में जो है उनका पीयूष, ये तीनों मिलकर दरवाज़ा खोलने के लिए भागते हैं।
है ना। खोल तो पीयूष ही पाता था, इन्हें पीयूष ही दरवाज़ा खोल पाता था, पर जो खरगोश है वे मुंह दरवाजे की ओर उठाए दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते कि आओ हम भी तेरी मदद करते हैं दरवाज़ा खुलने में। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। अब जो है दादी जो है मांडवी दीदी, उन्होंने पीयूष को अपने छाती से लगा लिया है ना, क्योंकि वो पीयूष की दादी है। पीयूष रोने लगा, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया, दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ, दादी दादी अम्मी अच्छी नहीं है, बोलती है सोनू मर गया। उसने बताया कि अम्मी ने बताया सोनू मर गया। वो रुंधे गले स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, यानी मांडवी दीदी यानी उसकी दादी जो उसको समझाती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा, है ना, यानी सोनू जो है उसको जो मर गया उसको दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना, यानी वो चाहता था तुम हंसते रहो। मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा था। मोनू जो दूसरा खरगोश है वो भी दादी के पास आ गया और वो उनकी गोदी में सिर टिकाए, मुंह टिकाए, उनके चेहरे को देख रहा था। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। अब वो जो खरगोश है उसकी भी आंखों में आंसू भरे हुए थे और बिटर बिटर दृष्टि यानी बड़ी नज़र गड़ा कर वो आंखों से देख रहा था। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते देखा, यानी जो मांडवी दीदी है उन्होंने पहली बार देखा कि कोई जानवर रोता है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने सीने से सटा लिया। उन्होंने मोनू को भी, उस खरगोश को भी अपने पास चिपका लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू, देखिए जानवर भी हिचकियाँ भर कर रो सकता है। काली बदली उसके चेहरों पर उतर आई थी, उदासी, काली बदली छाना ने उदासी छाना, उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो या न हो। अब जो अनिमा जो स्कूल में मांडवी दीदी के साथ में, यानी तविशा के सास के साथ में थी, तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल करके जो मांडवी दीदी है यानी तविशा का पति और मांडवी दीदी का बेटा, उसको फ़ोन किया कि उसको ऐसा लगा कि तविशा घबरा गई होगी और फ़ोन नहीं किया होगा, तो उन्होंने फ़ोन किया और कहा, शैलेश को फ़ोन किया। शैलेश ने कहा ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही है आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से नीचे लगे नाले में नीचे फिकवा दीजिए। अब शैलेश को जब फ़ोन किया और बताया कि सोनू मर गया है तो उसने कहा कि अपार्टमेंट के पास में जो नाला है वहाँ पे फिकवा दो। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया कि छुट्टी लेकर फ़ौरन घर पहुँचे, परंतु दादी ने जो है शैलेश को बोला कि तुम तुरंत से जो है घर आ जाओ। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा और जो बच्चा है वो घर पहुँच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंक पा सकती, यानी ये सारे काम दादी ने स्कूल में से ऑलरेडी कर लिए थे। दादी ने स्कूल में से अपने बेटे को जो है फ़ोन करके सारी बातें बता दी थी कि ऐसा ऐसा हो गया, मैं स्कूल से घर जा रही हूँ और तुम भी जो है जल्दी से घर पहुँचो, क्योंकि पीयूष भी अब जो उसके प्ले स्कूल से आता ही होगा और पीयूष जो है सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है, हम उसको समझाएंगे। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन में जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा। यानी अगर वो सोनू को नहीं देखेगा, सोनू उसको नहीं मिलेगा, नाले में फेंक देंगे और वो जब घर आएगा प्ले स्कूल से और पीयूष को अगर सोनू नहीं दिखेगा तो उसका मन जो है हजार सवाल पूछेगा और फिर उसको संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते हुए खबर कर देंगे। उन्होंने कहा कि जमादार को बुला लेंगे जो उसके अंतिम संस्कार के लिए, उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुँचता हूँ, शैलेश ने कहा। जब दादी ने इस तरीके से कहा, इन्हें मांडवी दीदी ने जब शैलेश को कहा तो शैलेश ने कहा कि अच्छा माँ मैं घर पहुँचता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था। उन्होंने सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। अब घर पे दादी आ गई थी, पीयूष आ गया था, तो दादी ने समझा दिया कि देखो सोनू को हम लोग ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की जब मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ऐसा किसको बताया गया? पीयूष को बताया गया। दादी उसके दिल में दुख क्यों था? अब वो बोले कि दादी वो दुखी क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था। तो दादी बोलती है कि बेटा वो इसलिए दुखी था क्योंकि उसको उसके माँ बाप से अलग कर दिया था। तो वो बोलता है किसने किया दादी, यानी किसने इस खरगोश को अपने माँ बाप से अलग किया? तो बोलता है उस दुकानदार ने जहाँ से हम इसको खरीद कर लेकर आए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, तुम ही बताओ माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? तो दादी उसको समझाती है देखो माँ बाप से दूर होकर दुखी होते हैं ना। तो वो बोलता है कि होते हैं दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ था, है ना। यानी बच्चा भी इस बात को समझ रहा है दादी दादी दुख से मर जाते हैं। तो दादी बोलती कभी कभी पीयूष, हाँ कभी कभी मर जाते हैं। सोनू भी मर सकता है? तो दादी बोलती मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, यानी किसी जिद कर ली थी पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। ये स्टोरी कैसी है, बीच बीच में फ्लैशबैक में जा रही है ना, वो पिछली बातें सोचते जा रहे हैं कि देखो बच्चे ने कैसा जो है घर में हट पकड़ लिया था, जिद पकड़ ली थी कि पिंजरा लाएंगे, खरगोश लाएंगे, तोता लाएंगे, तविशा और शैलेश के संग
महरौली के शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष, यानी जो उसके पिताजी के एक मित्र है उनके बच्चे के जन्मदिन पर गया था। वहाँ उसने जो खरगोश देखा, तोता देखा, उन लोगों ने मंजूले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था, उसमें तोता था, और जालीदार बड़े से बाकड़े में, यानी बाकड़ा यानी पिंजरा, बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। तो पीयूष को खरगोश और तोता वहाँ देखकर चाहिए था। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, हमारा घर छोटा है, उन्हें कहाँ रखेंगे। बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली, उसने कहा कि हम बालकनी में मैं उसको रखूंगा। तविषा ने उसकी बात काटते हुए उसे बताना चाहा, पूरे दिन खरगोश बाकड़े में बंद नहीं रह सकते बेटा, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छीची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा, उनकी जो करी हुई गंदगी वो कौन साफ करेगा, तो दादी करेगी। तो उसका जवाब था, है ना, दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा। तो वो बोलता है, स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा सारा घर। अब हंस पड़ा कि देखो बच्चा कितना चाहता है कि उसको खरगोश और तोता चाहिए। अब सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार तो जरूर देती है, गिफ्ट देती है, तो क्यों न इस बार भी उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। अब दादी को कोई उत्तर ही देते नहीं आया, वो निरुत्तर हो गई और वो बच्चे को लेकर चिड़िया की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू और मोनू, है ना। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, यानी जालीदार बड़ा सा बाकड़ा खरीदा गया, पिंजरा खरीदा गया। उस सांझ यानी उस शाम को सोसाइटी के उसके सारे हमजोली, यानी पीयूष के बराबरी के जो बच्चे थे वे सब बड़ी देर तक बालकनी में डटे रहे, यानी खड़े रहे, खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे कि कितनी अच्छी इसकी दादी इसको पीयूष को जो है खरगोश लेके दी, और पीयूष कितना भाग्यवान है कि अब ये खरगोशों के साथ में खेलेगा। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। अब जो सोनू मर गया था। अब देखो फ्लैशबैक की स्टोरी खत्म हो गया, अब यहाँ वापस हम इसमें वास्तविकता में प्रेजेंट में आ गए, है ना। वो बोल रहे कि दूसरे दिन भी जो है मोनू सामान्य नहीं हो पाया था, जो दूसरा वाला खरगोश है वो, है ना। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था, पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे, और उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया था। यानी दूसरे दिन जब सोनू को मिट्टी में गाड़ कर आ गए तो उसके बाद में दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, न तो पीयूष स्कूल गया न ही उसकी दादी जो है वो कॉलेज गई, बल्कि उन्होंने सोचा कि आज जो है घर में ही रहा जाए, क्योंकि पीयूष जब मोनू के साथ में रहेगा तो एक दूसरे के साथ में मिलकर वो खेल लेंगे, एक दूसरे को ढाढ़स बंधा देंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं, जब उसको दूध पीने के लिए दिया गया तो उसने नहीं पिया, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया, बगल में उसे मुँह भी नहीं लगाया। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह कर सूंघता रहा। उसे मोनू की चिंता होने लगी। अब वो बाजू में जो दूसरा खरगोश था सोनू, उसका कटोरा रखा हुआ था, वो बार बार जाके मोनू जो है उसके कटोरे को देखता, उसको लगता है कि कहाँ गया मेरा साथी, है ना। अब घर के सब लोगों को मोनू की बड़ी चिंता होने लगी। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। अब तविषा के मन में बड़ा अपराध बोध था कि उसके हाथ से अपराध बोध होना, यानी कोई गलत कार्य हो जाता है, उसका ज्ञान होना, उसके बारे में एहसास होना। तो मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। उसने अपनी सास को बताया कि चावल की टंकी में घून हो रहे थे, यानी चावलों में घून यानी कीड़े हो रहे थे। उस भून से उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। डाबर की पारे की गोली से क्या होता है, कीड़े जो होते हैं चावलों में वगैरह वो मर जाते हैं, तो वो खोली थी। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी, यानी नीचे ज़मीन पर गिर गई। गोलियां बटोर कर उसने टंकी में डाल दी, यानी चावल में डाल दी। फिर भी उसको शक है कि एक आधी गोली कोने कोने में छूट गई होगी, और क्या, तो और कहीं यही गोली सोनू ने तो नहीं खा ली और इसीलिए तो वो नहीं मर गया। अब दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं। उधर से पीयूष आ गया उतने में, बोलने लगा, दादी ये क्यों नहीं खेलता मेरे साथ। तो दादी बोली, बेटा सोनू जो उससे बिछड़ गया वो दुखी है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना, तो मोनू भी तो मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। तो पीयूष बोलता है, तो दुख है दादी, तो क्या हम दोनों भी मर जाएंगे। तो बोले, मुझे भी दुख है, तुम्हें भी दुख है सोनू के मरने का, तो क्या हम दोनों भी मर जाएंगे। मानवी दी ने तड़प कर पीयू के मुँह पर हाथ रख दिया। उन्होंने तुरंत पीयूष के मुँह पर जो है हाथ रख दिया। उसको बोला, बेटे ऐसी बातें नहीं करते, और डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है। पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी कि सोनू जो है दुख से मर गया।
तो कहा था उसे अपने माँ बाप से भी छोड़ने का दुख था। बेटा, जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, लेकिन वो अपने माँ बाप से दूर था, उसे दुख था उनसे भी छोड़ने का, इसलिए वो मर गया। तो दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। तो मांडवी दीदी अब निरुत्तर हो गई, उनके पास अब कोई जवाब नहीं था। फिर और अब वो सोचने लगी क्या करे। फिर बोलता है, दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। फिर एकदम उसके दिमाग में आइडिया आता है, किसके, पीयूष के, कि हम मोनू को जो उसके मम्मी पापा के पास छोड़ देते तो फिर तो वो नहीं मरेगा ना। तो दादी बोलती, नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। तो मांडवी दी का कंठ भर आया, उसको रोना आने लगा। रह लूँगा, बच्चा जब बोलता है कि मैं रह लूँगा तो जो है दादी को जो है एकदम से रोना आ गया। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले, क्योंकि रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं जंगल में, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। ऐसा उन्होंने पीयूष से कहा। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, यूँ वो दादी को बोलता है पीयूष। तो कहा था, तो अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। फिर पीयूष बोलता है कि दादी अब मुझे तोता नहीं चाहिए। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया, यानी पकड़कर सीने से जोर से लगा लिया और दनादन उसका मुँह चूमने लगी, उसकी जो है चुम्मियाँ लेने लगी, है ना। और इस तरीके से उनको समझ में आया कि देखो, एक बच्चे को भी ये चीज़ समझ में आ गई कि जब किसी को उनके माँ बाप से दूर कर दिया जाए तो कितनी तकलीफ होती है और कैसा होता है। तो यहाँ पर जो है प्रस्तुत कहानी में इन्होंने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियाँ बताई, यानी बच्चों के मन की अनुभूतियाँ, बच्चे कैसे फील करते हैं, जो हमने देखा कि पीयूष कैसा फील कर रहा था वो सब। और प्राणियों के साथ व्यवहार, उनका प्राणियों के साथ व्यवहार अपने साथी संगी के जैसा, भाइयों बहनों के जैसा रहता है। उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र में के प्रति दया भाव को दर्शाया गया है ना, किस तरीके से दया भाव उन बच्चों के अंदर रहते हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जंगल यह लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। मिल बांट कर पढ़िए, अच्छे से रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई की पूरी तैयारी कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।